जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार है, दुष्कर्म है, उस पर सबकी नज़र को ले जाना चाहती हूँ। आज जिस तरीके से चाहे वो छात्राएं हो, जो बच्चियां हो, जो स्कूल जाने वाली, उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। एक महिला जब अपने घर में है तो घर में घुस करके उसकी हत्या कर दी जाती है। आज एक छोटी बच्ची अगर वो खेल रही होती है तो उसका वहां से अपहरण कर लिया जाता है और उसके कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिलती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से शक्ति का रूप हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। और मैं इसके लिए आपको एक घटना जो है उसको बताना चाहूंगी। लखनऊ में सैरपुर निवासी एक बच्ची, एक छात्रा अपने स्कूल से लौट रही थी। उस दौरान गाड़ी से 4 युवक आए। उन्होंने एक पदार्थ सुंघा करके उसे बेहोश कर दिया और उसे लेकर के चले गए। 1 महीने तक उसे बंद करके रखा गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। एक दिन अचानक से खिड़की खुली हुई थी, उसको मौका मिला और वो वहां से भाग करके निकल करके आई, अपने परिवार के पास पहुंची। बहुत ही बुरी स्थिति में थी वो। उसने जाकर के जो सबसे नज़दीकी थाना था, मड़ियाओं का थाना, वहाँ पर उसने अपनी कंप्लेन को लिखवाने की कोशिश की, लेकिन उसे किसी भी वहाँ के जो पुलिस प्रशासन और अधिकारी थे उन्होंने उसको नहीं लिखा और उन्हें बोल दिया कि आप सैरपुर के निवासी हैं, आप वहाँ पे जाइए। जब वहाँ पे भी वो गई तो उस बच्ची की वहाँ पे भी कंप्लेन को नहीं लिखा गया और वहाँ पे भी इसको बोला गया कि इस पे जांच करी जा रही है, आप सही बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, ऐसी बातों को किया गया। और उसी के कुछ दिन बाद उस बच्ची का वो दुष्कर्म का वीडियो वायरल हुआ और जब वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद एफआईआर को नोट किया गया। क्या यही है भाजपा की सरकार? आज हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है? और ये तो सिर्फ एक घटना है अध्यक्ष महोदय, मैं और भी जो घटनाएं हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। नियम 56 में वो जो स्पेसिफिक घटना बोली जाती है, स्पेसिफिक घटना है और एक आपने बता दी ना, उसको सुना पूरा। अध्यक्ष महोदय, ऐसी ही और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि रामपुर थाने में 2 युवतियों को लेकर के उनका 13 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। साथ ही साथ अगर हम जनपद लखनऊ में कृष्णनगर थाने में देखें तो वहां पे एक युवती की हत्या कर दी गई है। देखिए, उसमें नियम 56 में एक स्पेसिफिक घटना की सूचना होती है। भाषण में आप जो मर्जी बोल दीजिएगा, वो आपको अवसर मिलेगा, आप उसको कहने नियम 56 में आदरणीय अध्यक्ष जो मेरी बात सुनिए, मैंने आप उसकी जब तक सूचना नहीं होगी तब तक उत्तर क्या आएगा? सूचना के साथ ही उत्तर आएगा। मुश्किल से नहीं मिला, मुझे आसानी से मिला। मुश्किल तो पहले थी, आज तो आसानी से मिला। नहीं, आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज इस सदन के माध्यम से मैं यहाँ पे उपस्थित सभी को बताना चाहूंगी कि किस तरीके से ये अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 25 वर्षीय महिला का अपहरण करके उसके साथ गैंग रेप किया गया। थाना मऊ जनपद चित्रकूट में एक मोहल्ले में 4 वर्ष की बच्ची के साथ अपहरण करके दुष्कर्म किया गया। खागा कोतवाली जनपद फतेहपुर में 16 वर्ष की बच्ची का अपहरण किया गया। अगर हम देखें तो आज 10 सितंबर की बात है, थाना चौबेपुर जनपद कानपुर देहात के पास खेल रही 5 वर्ष की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें शायद आप सत्य से अनजान हैं कि थानों पर सिर्फ और सिर्फ वसूली भाई बैठे हुए हैं, वहाँ कोई थानेदार नहीं बैठे हैं। और साथ ही साथ आज इस समय रक्षक भक्षक बन चुका है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और उसमें जब एफआईआर की फरियाद लेकर के एक बेटी, एक माँ और एक बहन जा रही है तो उसकी एफआईआर में देरी की जा रही है। जहां पे जिन थानों पे इस तरीके के केस हुए हैं और एफआईआर में देरी की गई है, क्या सरकार उन लोगों के अगेंस्ट कोई कार्यवाही करेगी? माननीय मंत्री। माननीय जरूर करेंगे और जहां जहां इस प्रकार की लापरवाही संज्ञान में आई है सरकार के, वहां पर कार्रवाई भी मैंने कहा ना उसी अनुपात में हुई है। एक साथ 302 का मुकदमा हो चाहे 364 का हो, अगर किसी थानेदार ने लापरवाही की तो उसको सस्पेंड कर भी किया गया। एक मामले में 10-10 लोगों को सस्पेंड किया गया। कल भी एक गोंडा का मामला आया था, 10 लोगों को उसमें सस्पेंड किया गया और 302 का मुकदमा भी उसके खिलाफ लिखा गया। तो ऐसा नहीं है कि किसी मामले में भी अगर सरकार के संज्ञान में कोई बात आती है
तो कार्रवाई उसमें जरूर होती है। और आगे भी हम आपको आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूरी तरीके से उसमें कार्रवाई जरूर होगी।